सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की पूरी वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रैम्स एंड एसएसडी के क्या प्राइस चालू है अभी 2026 में। तो अभी मैं आया हूँ एम इन्फोटेक पे। तो महेंद्र भाई कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताइए। मैं भी मस्त हूँ महेंद्र भाई। ये पूरे वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रैम्स और एसएसडी के मेन मतलब क्या प्राइजेस चालू है 2026। जैसे कि सबको मालूम है बहुत ऊपर नीचे प्राइजेस हो रहे हैं, बहुत स्पाइक हुए प्राइजेस। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले महेंद्र भाई एम इन्फोटेक कहाँ पे लोकेटेड मुंबई में, वो हमें जरा बता रहा। एम इन्फोटेक आपको आएगा लेमिंगटन रोड, गणेश भवन, 3rd फ्लोर पे, पुलिस स्टेशन के जस्ट अपोजिट में। तो स्टार्ट करते हैं अभी रैम के प्राइजेस से। महेंद्र भाई रैम के प्राइस अभी कैसे हुए? पहले बहुत हाई थे, बहुत हाई थे। अभी जरा स्टेबल हो रहे प्राइजेस, पर इतने भी स्टेबल नहीं कि नीचे आए हैं। तो अभी कैसे चल रहे प्राइजेस देखिए अभी स्टेबल मीन्स कैसा हुआ है कि जो सेल थोड़ी सी डाउन हुई है ना लोगों की, वो हिसाब से प्राइजेस थोड़े कम हुए। बाकी मार्केट और कंपनी के प्राइजेस वही, अब तक कोई डाउन साइड नहीं है। बाकी अगस्त नवंबर के बाद कुछ अपडेट आएगा तो है। तो स्टार्ट करते हैं महेंद्र भाई कि रैम्स और एसएसडी के अभी क्या प्राइजेस है। आपके पास अच्छा खासा वैरायटी अवेलेबल है रैम्स एसएसडी में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एसएसडी से। तो एसएसडी में क्या क्या वैरायटीज है? एसएसडी में स्टार्टिंग देखो, सबसे छोटा एसएसडी है हमारे पास, गीगाबाइट का SATA ड्राइव आएगा एसएसडी 120 GB। ये आपको पड़ने वाला है 2200 रुपीज का। बाकी किसी को 500 GB में चाहिए तो सैमसंग में मिलेगा 980, ये आपको आएगा 8500 रुपीज का, Gen 3 है लेकिन ये। फिर इसके बाद SATA में ही 1 TB में आएगी 870 कीवियो मॉडल, आपको पड़ेगा 14,500 रुपीज का। बाकी किसी को अगर सस्ते ब्रांड में चाहिए तो लगभग अराउंड 13,000 के आसपास, 12,500 से 13,500 की रेंज में ईवीएम और जो हिक्विजन वगैरह लोकल ब्रांड है वो सब आपको आ जाती है। फिर किसी को हायर एंड में चाहिए, Gen 4 में 990 Pro 1 TB आएगी, ये आपको पड़ेगी 23,900 रुपीज की। ऑनलाइन कुछ 26,000 27,000 प्राइस है अभी। फिर हमारे पास है 2 TB की रेंज। 2 TB में सबसे सस्ता आने वाला है 21,500 रुपीज का, Gen 4 ईवीएम का ही। फिर थोड़ा आप में अगर किसी को क्रूशियल वगैरह ब्रांडेड में जाना है तो ये आ जाएगी P2 22,500 रुपीज की। किसी को अगर WD में जाना है ब्रांडेड में, WD ब्लैक आ जाएगी 24,750 रुपीज की। फिर इससे ऊपर में है XPG की S70 ब्लेड Gen 4, ये भी आपको आ जाएगी 25,500 रुपीज का। और WD में इससे थोड़ी प्रीमियम में आपको जाना है तो SM850X आ जाएगी, ये आपको पड़ने वाली है 28,500 रुपीज की। फिर अगर सैमसंग में किसी को जाना है, जो सैमसंग के बायर है वो दूसरी किसी ब्रांड में जल्दी जाते नहीं है, तो 9100 Pro Gen 5 आपको आ जाएगी, ये आपको पड़ने वाली है 47,500 रुपीज में। सैमसंग में ही किसी को अगर SATA ड्राइव में जाना है तो 870 EV आ जाएगी, ये अपने को पड़ेगी 45,500 रुपीज में। फिर हम आ जाते हैं 4 TB की रेंज में। 4 TB में Gen 5 में हमारे पास अवेलेबल है Mars 980 ब्लेड 4 TB, ये आपको पड़ेगी 53,500 की, सबसे चीप में Gen 5 आज की डेट में जो अवेलेबल है। फिर 4 TB में अगर किसी को सैमसंग में जाना है तो 990 Pro आ जाएगी 72,500 की, ये Gen 4 रहती है। और किसी को Gen 5 में जाना है 9100 Pro तो अराउंड 78,000 के आसपास है। और महेंद्र भाई अगर किसी को 4 TB तो हो गया, आपने 4 TB के बारे में बता दिया, किसी को 8 TB 12 TB SSDs लेना रहेगा तो वो भी आपके पास अवेलेबल है? 8 TB भी आपको मिल जाएगी, स्टॉक में रेडी रहती है लगभग 90%। तो बाकी सब ब्रांड के अलग प्राइसेस, वो आप अगर हमको मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे या कॉल पे तो हम आपको उसके भी प्राइसेस आपको सब बता दिए जाएंगे। तो ये तो हो गए SSDs पे। अभी आते हैं रैम्स के ऊपर, जिसमें बहुत ज्यादा प्राइस स्पाइक हुआ है। तो रैम्स में आते हैं, रैम्स में क्या क्या प्राइसेस चल रहे हैं? SSD तो आप देखने जाओगे तो डबल ही लगभग हुए। बाकी रैम के प्राइसेस 5 टाइम टच करके गए थे, अभी लगभग 3 to 4 टाइम आप है पुराने प्राइसिंग से। तो रैम में अगर हम चीपेस्ट किसी को DDR4 में जाना है तो सबसे सस्ती DDR4 क्रूशियल आएगी, जो बेसिक डेस्कटॉप के लिए। तो 4 GB में ये पड़ने वाली है आपको 2100 रुपीज की, 4 GB DDR4। फिर किट में है हमारे पास 8x2 Trident Z 3600 MHz, ये आपको पड़ेगी 13,500 रुपीज का। इसी में 32 GB में किसी को चाहिए 16x2 तो ये आपको आ जाएगी 23,500 रुपीज में। और इसी में अगर किसी को और प्रीमियम में चाहिए, जी स्किल की जैसे Trident Z रॉयल आती है, तो ये रॉयल आपको पड़ने वाली है 25,500 रुपीज में। अभी आते हैं DDR5 रैम पे। DDR5 में हमारे पास अवेलेबल है Corsair की 5200 MHz 8x2 16 GB, ये अपने को आएगी 18,500 रुपीज का। किसी और को RGB में चाहिए 6000 MHz तो हमारे पास अवेलेबल है T-Force की RGB 6000, ये अपने को पड़ेगी 19,500 रुपीज। फिर 32 GB में आते हैं तो 32 GB में हमारे पास सबसे सस्ता ऑप्शन है 32 GB 5200 MHz, ये आपको आएगी 31,250 रुपीज की, सबसे चीपेस्ट जो आज की डेट में अवेलेबल है। फिर इसके ऊपर है RGB में 32 GB 5200 MHz RGB किंगस्टन व्हाइट एडिशन, ये आपको आएगी 32,500 रुपीज में। इसी में सेम में ब्लैक कलर 5600 MHz भी अवेलेबल है, ये अपने को पड़ेगी 33,500 रुपीज। फिर 6000 MHz में अगर किसी को चाहिए तो 6000 MHz आपको आएगी Corsair की Vengeance नॉन RGB रैम है, ये आपको आएगी 34,750 रुपीज। फिर किट में हमारे पास है 16x2 की जो किट आएगी, जिसका परफॉर्मेंस 10% अप रहता है। तो किट में हमारे पास सबसे चीपेस्ट है किंगस्टन की
आएगी 5600 मेगाहर्ट्ज RGB 16:2। ये आपको आएगी 34,500 रुपीज में, स्टार्टिंग प्राइस इसका ये है। फिर इसी में किसी को जी स्कील में जाना है, ट्राइडेंट Z Neo, तो ये 5600 मेगाहर्ट्ज है हमारे पास, 36,500 रुपीज। इसी में RGB में चाहिए अगर किसी को 16:2 5600 मेगाहर्ट्ज RGB, ये आपको आएगी 38,500 रुपीज। फिर इससे ऊपर हमारे पास है 48 GB 24:2 8200 मेगाहर्ट्ज, जो कि लगभग इंडिया में भी आप ढूंढोगे तो जल्दी ना तो मिलनी है ना अवेलेबल रहती है। इसमें हमारे पास सिल्वर और ब्लैक कलर दोनों अवेलेबल है। ये आपको आएगा 58,500। मेन चीज़ है ये Z890 पे सपोर्ट करती है और 8200, तो किसी को अगर हायर एंड सिस्टम बनाना है उसके लिए सबसे बेस्ट है, छोटे सिस्टमों के लिए नहीं है। फिर 64 GB में हमारे पास है 32:2 की किट, ये आपको पड़ेगी 65,000 रुपीज़ की, 5600 मेगाहर्ट्ज RGB कॉर्सर वेंजेंस 32:2 की किट है। फिर डोमिनेटर में अगर किसी को चाहिए तो डोमिनेटर आपको आएगी 74,000 रुपीज़ की, 5600 मेगाहर्ट्ज है ये भी 32:2। सो महेंद्र भाई, अभी ये तो हो गए रैम्स SSDs के बारे में। मेन अभी आते हैं जरा ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर। आपके पास लास्ट टाइम जैसे 2-3 कार्ड्स में डील आए हैं, जो 3090 Ti हो गए और 50 सीरीज के कार्ड हो गए और क्वाड्रो कार्ड्स हो गए, तो 30 सीरीज में क्या डील आई है आपके पास? 30 सीरीज में देखिए ऐसा था, लास्ट टाइम में मेरे पास बहुत इंक्वायरी थी कि 3090 में कोई OEM कार्ड आया कि नहीं आपके पास। 4090 लास्ट टाइम मेरे सारे सोल्ड आउट हो गए थे, स्टॉक आउट थे। तो इस बार 24 GB में अगर किसी को लो बजट में चाहिए थे अपने एनवीडिया के कार्ड्स, तो नए में सेम OEM कार्ड्स आए हैं 3090, 3090M और 3090 Ti एम्प एडिशन। तीनों नए हैं, तीनों में 1 ईयर वारंटी है जोटेक से। तो स्टार्ट करते हैं 3090 24 GB जोटेक ट्रिनिटी OC से। ये आपको पड़ेगा 1,18,000 रुपीज का, ये भी नया कार्ड है। इसके बाद आएगा 3090 में ही एम्प एडिशन, एम्प आपको आएगा 1,23,000 रुपीज का। फिर 3090 Ti हमारे पास अवेलेबल है, 3090 Ti जोटेक का, ये भी 1 ईयर वारंटी के साथ है। ये आपको आएगा 1,35,000 रुपीज, तीनों ही 24 GB। 30 सीरीज के बाद अगर कोई 50 सीरीज में जाना चाहता है तो 50 सीरीज में मेरे पास डील आई थी 5080 में, 5090 में। तो 5080 में मेरे पास है 5080 MSI Ventus 3X 16 GB मॉडल, तो ये आपको पड़ेगा 1,24,500। आप कहीं पे भी ऑनलाइन सर्च करोगे 1,40,000 के अराउंड ही आपको ये मिल रहा है। बाकी 5090 में मेरे पास है Asus TUF 5090 32 GB, ये आपको आएगा 3,68,500 रुपीज का। क्वाड्रो में मेरे पास डील आई थी A4000 की। A4000 मेरे पास फिलहाल 80 यूनिट अवेलेबल है, रिफर्ब मॉडल है, 3 मंथ वारंटी के साथ 72,500 रुपीज में। और बाकी अगर कोई 3090 भी लेना चाहता है तो फिलहाल मेरे पास 75 यूनिट ही आए हैं, ये बॉक्सेस उसी के हैं। और क्वाड्रो कार्ड्स भी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, स्टॉक सारा अवेलेबल है। तो 3090 भी 75 यूनिट है। लास्ट टाइम मेरे पास 4090 150 यूनिट ही आए थे। जिनको भी ऑर्डर डालना हो वो अभी हमको DM करके या कॉल करके ये ऑर्डर बुक कर ले। ओके, थैंक यू सो मच महेंद्र भाई, इतने सारे हमें रैम्स SSDs और ग्राफिक कार्ड्स के डील्स देने के लिए। गाइस, आई होप कोई कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल विशेस कम टू गाइस, बाय बाय।